हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस आज का हमारा टॉपिक होगा। तो इसके बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। जैसे सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे एरहेनिस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, एरहेनिस कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों? एसिड और बेस के बारे में, कि एक सब्सटेंस को हम कब एसिड कह सकते हैं, एक सब्सटेंस को हम कब बेस कह सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे एरहेनिस कॉन्सेप्ट से एसिड और बेस कहना एक सब्सटेंस को। तो सबसे पहले हम इनका डेफिनेशन देंगे बेटा एरहेनिस कॉन्सेप्ट से एसिड और बेस का। ठीक है, एसिड एरहेनिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू एरहेनिस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज एनी सब्सटेंस। एसिड एक ऐसे कोई भी सब्सटेंस को आप कह सकते हो, एनी सब्सटेंस को कह सकते हो विच गिव्स H पॉजिटिव इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। क्या मतलब हो गया? ये इसका डेफिनेशन है बेटा कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस जिसको आपने देखना है कि ये एसिड बिहेव करेगा कि बेस बिहेव करेगा, उस सब्सटेंस को आप लेंगे और आप उसको एक्वस मीडियम देंगे, यानी उसको आप वाटर वगैरह से ट्रीट करेंगे। और अगर वहाँ पे फर्निश करता है वो, अगर वहाँ पे उसके प्रोडक्ट में जो है H पॉजिटिव की जनरेशन होती है, H पॉजिटिव आयंस की प्रोडक्शन होती है, वो H पॉजिटिव आयन आपको वहाँ पे प्रोडक्ट में देता है। तो जैसे ही H पॉजिटिव आयंस की वहाँ पर प्रोडक्शन होती है उसके डिसोसिएशन पे, ठीक है, यानी एक एसिड जब एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, H पॉजिटिव आयंस देता है तो तब वो डिसोसिएट हो गई, वो H पॉजिटिव आयंस बेटा देता है। तो इसका मतलब है कि H पॉजिटिव आयंस आने का मतलब है कि वो सब्सटेंस आपका जो है वो एसिड है, ऐसा मानना है एरहेनिस का, जो हम एरहेनिस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस कहते हैं। चलिए ठीक है, अब हम बेस के लिए एरहेनिस कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन जो है वो क्या कहेंगे बेटा? इसका उलट करेंगे हम बेस के लिए। जैसे एसिड के लिए क्या रहा? एनी सब्सटेंस विच गिव्स H पॉजिटिव आयंस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन एंड डिसोसिएशन, कि जो एक्वस सॉल्यूशन में तो दे, जब वो डिसोसिएट हो H पॉजिटिव आयंस तो उसे हम एसिड कहेंगे। वेर एज बेस एनी सब्सटेंस, बेस के लिए हम डेफिनेशन ऑफ एरहेनिस कॉन्सेप्ट जो कह रहे हैं एसिड और बेस में, अब बेस का, तो बेस की डेफिनेशन है बेटा एरहेनिस कॉन्सेप्ट से एनी सब्सटेंस विच गिव्स OH नेगेटिव आयंस ऑन डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ बेस। कि जब एक सब्सटेंस डिसोसिएशन पे, जब आप उसको कोई सब्सटेंस आपने लिया, उसको आपने देखना है कि ये एसिड बिहेव कर रहा है कि बेस बिहेव कर रहा है, उसको आपने फिर से एक्वस मीडियम देना है बेटा। तो एक्वस मीडियम पे जब वो डिसोसिएट होगा, ठीक है, स्प्लिट अप होगा, आयनाइज होगा, टूटेगा आयंस में, तो वहाँ पे अगर जनरेशन होती है, प्रोडक्शन होती है OH नेगेटिव आयंस की भी, तो आप समझने लगेंगे कि ये सब्सटेंस जो है बेटा वो क्या है? एक बेस है। ठीक है, वो बेस होगा अगर OH नेगेटिव आयंस की प्रोडक्शन होती है उस समय डिसोसिएशन पे उस सब्सटेंस के एक्वस मीडियम पे। तो अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने स्टार पॉइंट में यहाँ पे आपको बताई हुई है बेटा कि H पॉजिटिव आयन को यहाँ पे हम कहते हैं प्रोटॉन, और OH नेगेटिव आयन को हम कहते हैं हाइड्रोक्सियल आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सियल आयन। ये इनके थोड़े से स्पेशल नेम है। H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन बुलाते हैं और OH नेगेटिव को हम हाइड्रोक्सियल आयन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इनकी एग्जांपल्स कहते हैं, यानी एरहेनिस कॉन्सेप्ट जो है वो कुल मिला के आपके सामने बेटा आ गया है। आपने याद रखना है कि जिस सब्सटेंस के एक्वस मीडियम के डिसोसिएशन पे H पॉजिटिव आयंस हमें मिले तो वो सब्सटेंस एसिड है भाई, और जिसके डिसोसिएशन पे क्या मिले? OH नेगेटिव मिले, उसको हम बेस कहेंगे। तो एसिड्स की कुछ एग्जांपल्स बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे HCl आपने सुना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम सुना है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं कि इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी कहते हैं। जब HCl एग्जिस्ट एज अ गैस करती है, ठीक है, वेपर करती है, उस समय हम इसको क्या कहते हैं? इसका फिजिकल स्टेट गैस लेते हैं। और जब ये एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है, उस समय हम इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, मतलब उस समय हम इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तभी बिहेव करता है। तो एक्वस मीडियम में इसका थोड़ा सा मतलब वाटर डाल के हम इसको देख रहे हैं यहाँ पे, इसका सोल्यूशन करके। एक्वस का मतलब है कि इसका सोल्यूशन है HCl का। तो जैसे ही आपने इसको एक्वस मीडियम दिया HCl को, तो ये डिसोसिएट होगा। ये क्या होगा? डिसोसिएट होगा। किस में? आयंस में। अब आयंस इसमें क्या है? एक है। देखिए ये बना ही हुआ है हाइड्रोजन और क्लोरीन से, तो ये डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव आयन और प्लस Cl नेगेटिव आयन में। ये Cl नेगेटिव के बारे में तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि जो सब्सटेंस डिसोसिएशन पे बेटा H पॉजिटिव आयन देता है, ठीक है, उसे आप कह सकते हो कि ये एक एसिडिक सब्सटेंस है या एसिड है। तो जैसे ही हमको यहाँ पे डिसोसिएशन पे H पॉजिटिव नजर आया तो हमने HCl को एसिड बुलाना शुरू कर दिया एरहेनिस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। क्लियर है बच्चों? तो अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी है कि देखो जो ये नोटेशन है यहाँ पे, एरो नोटेशन जिसको मैं बोलता हूँ,
देखो बच्चों, हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम आपने देखा कि हम डबल हेडेड एरो यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंगल हेडेड एरो यूज़ किया। ये बात मैंने आपको पीछे भी बताई हुई है, कहाँ पे, जब मैंने आपको पढ़ाया है ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसेप्ट मैंने दिया है, इसका पहला लेक्चर जो है, इससे पहले जो लेक्चर था बेटा, जिसके साथ में मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बताया था फिर, तो वहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की कुछ टाइप्स भी बताई थी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जिस तरह से आपने स्ट्रॉन्ग एक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग और वीक पढ़ा बेटा, हमारा एसिड और बेस भी जो है वो इलेक्ट्रोलाइट एक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट एक्ट कर सकता है एसिड और बेस, और उसका भी हमारे पास एसिड और बेस का स्ट्रॉन्ग और वीक केस बन सकता है। यानी अभी हम थोड़ी देर बाद जो है नीचे पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, फिर पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया है तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक जो है बेस, वो भी आपको समझने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसका भी मेन कॉन्सेप्ट जो है वो वही है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, मैंने वहाँ बताया था बेटा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो डिसोसिएट होते हैं कंप्लीटली, यानी आयोनाइज होते हैं, कंप्लीट आयोनाइजेशन देते हैं वो, ठीक है। जैसे आप उनको मतलब एक्वस मीडियम वगैरह दिखाते हैं तो उस समय पे जो है वो कंप्लीट आयोनाइज हो जाते हैं, यानी जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 1 के बराबर आती है। तो ऐसे में उन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होता है कि वो इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, यानी वो रिवर्स नहीं होते हैं। जब प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो वो रिवर्स बैक प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में नहीं होते। लिहाजा जब रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो बेटा तो फिर उसमें इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में इक्विलिब्रियम नहीं होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो सिंगल हेडेड एरो आपको नजर आ रहा है वो दिया। इसका मतलब ये हुआ कि HCl जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो हम अभी नीचे भी पढ़ेंगे, क्लियर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंगल हेडेड एरो दिया। तो HCl गिव्स H पॉजिटिव मिला तो इसने कंफर्म किया इसको कि ये एसिड है, और प्लस हमने लिखा साथ में इसको Cl नेगेटिव। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा H2SO4। ये भी आपको मालूम है कि सल्फ्यूरिक एसिड, और हमें अपने आप पता भी है कि ये HCl जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और H2SO4 जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन हम इनको इन कॉन्सेप्ट से जो है वो यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं कि ये एसिड्स हैं। एरहेनिस कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं, पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे एसिड और बेसिस का। तो H2SO4 की जहाँ तक बात है बेटा, इसके डिसोसिएशन पे ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको भी आप याद रखेंगे, इसको भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स की लिस्ट में गिनेंगे। तो इसका भी हम सिंगल हेडेड एरो ही दिखाएंगे, लेकिन डिसोसिएशन रिएक्शन दिखाएंगे इसका बेटा। जैसे H2SO4 को आप एक्वस मीडियम देंगे तो ये डिसोसिएट होगा और ये बनाएगा H पॉजिटिव और बनाएगा प्लस SO4 नेगेटिव। हाँ, ये बात अलग है बेटा कि यहाँ पर H2SO4 में आपके पास देखिए कितने हाइड्रोजन्स हैं, 2 हाइड्रोजन्स हैं। 2 हाइड्रोजन्स हैं तो आप यहाँ लिखेंगे, मुझे यहाँ पे ख्याल नहीं रहा है, आप यहाँ पे कॉपी पे लिखेंगे बेटा, ये 2 टाइम्स H पॉजिटिव लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे बच्चों, 2 टाइम्स H पॉजिटिव, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन 2 है ना, यानी इस H2SO4 में एक हाइड्रोजन ने तो 1 इलेक्ट्रॉन देना है, लॉस करना है, तो 2 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो वो 2H पॉजिटिव मैं यहाँ लिख रहा हूँ और उनका फिजिकल स्टेट एक्वस लिख रहा हूँ, सोल्यूशन में ही ऐसा होगा। और प्लस SO4 वाला पार्ट जो रहेगा वो ले रहा होगा यहाँ पे हाइड्रोजन्स के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन्स के, तो SO4 2 नेगेटिव आप यहाँ पे सल्फेट आयन इस तरह से दिखा रहे। देखिए सल्फेट आयन के बेसिस पे तो हमने एसिड बेस बताया ही नहीं, हमने बताया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के बेसिस पे। तो H पॉजिटिव यहाँ पे हमारे पास जनरेट हो रहा है प्रोडक्ट में, जैसे इस सबस्टांस को हम डिसोसिएट कर रहे हैं तो हमको H पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये सबस्टांस जो है ये H2SO4 जो है ये एसिड है, क्लियर है बच्चों। अब ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है वो मैंने आपको अभी बताया कि ये स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया कि जैसे हम इसको डिसोसिएट करते हैं, एक्वस मीडियम दिखाते हैं, तो ये बेटा 100% या जिसे आप कहेंगे कि कंप्लीट आयोनाइज ये हो जाता है, क्लियर है। अब जो मैंने एक और एग्जांपल लिया CH3COH, पहले मैं आपको इसका नाम बताऊं, इसको कहते हैं बेटा एसिटिक एसिड। इसको क्या कहते थे, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या कहा था हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये नाम आप याद रखेंगे। तो ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड आप याद रखेंगे, ये कौन सा एसिड है बेटा, ये वीक एसिड है, ठीक है, ये वीक एसिड में गिना जाता है। अब वीक एसिड का डेफिनेशन क्या होगा कि वो एसिड जो कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता, जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, जो 100% आयोनाइज नहीं होता, यानी पार्शियल आयोनाइजेशन जिसकी हो उसे हम वीक एसिड कहते हैं। तो अब मैंने आपको बेटा पहले ही कहा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स रिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं, क्योंकि वो पार्शियल डिसोसिएट होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, 100 कंप्लीट आयोनाइज वो होते ही नहीं है, तो उनमें जो है रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, और जब रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो इक्विलिब्रियम
डेवलप हो जाता है। लिहाजा वीक इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो ये CH3COH जो एसिटिक एसिड है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, ये एक वीक एसिड है, यूँ कहिए आप वीक एसिड है। तो इसमें हम साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी यानी साइन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखेंगे, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम डेवलप हो जा सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डबल हेडेड एरो लिखा है यहाँ पे, और आगे इसके आयंस क्या लिखे, CH3COO नेगेटिव। चलिए आप बताएंगे सर इससे तो कंफर्मेशन नहीं हुई कि एसिड है, लेकिन जैसे मैंने प्लस लिखा H पॉजिटिव तो आपको याद आया कि एरहेनिस ने, तो अभी जो कॉन्सेप्ट हमने डेफिनेशन ऑफ एसिड और बेस पढ़ा उसमें हमने ये कहा है कि, यानी एरहेनिस ने ये कहा है कि जब आपको जो सब्सटेंस H पॉजिटिव देगा डिसोसिएशन पे तो उसे एसिड बता देना, ठीक है। तो यहाँ हमको डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH का H पॉजिटिव बेटा मिल रहा है प्रोडक्ट में डिसोसिएशन पे, तो हम इसको एसिड बताएंगे। क्लियर है। और कौन सा एसिड है, ये वीक एसिड है। क्लियर है बच्चों। अब हम इसी तरह से पढ़ेंगे बेसिस का कुछ एग्जांपल। डेफिनेशंस तो हमने ले ली हैं, वो तो आपने लिख भी ली होंगी। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब भी आप वीडियो लेक्चर देखते हो तो आप अपने पास अपनी कॉपी रख लीजिए, पेन रख लीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उन्हें आप साथ साथ में नोट करते जाइए और लेक्चर को समझते भी जाइए साथ साथ में। अब हम लेंगे बेटा, देखिए कुछ बेसिस का एग्जांपल ले रहे हैं। तो NaOH आपने सुना है बेस का नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही डिसोसिएट होगा, और देखो अभी अभी जो मैंने ऊपर लिया था HCl लिया था, H2SO4 लिया, वहाँ पर भी मैंने बेटा सिंगल हेडेड एरो ही लिया था, यहाँ पर भी मैंने सिंगल हेडेड एरो लिया। तो आपको एकदम याद होना चाहिए कि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, हालांकि ये बेस है तो सब्सटेंस तो है, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हम इसको जनरली कहेंगे, पर्टिकुलरली इसको हम स्ट्रांग बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रांग बेस कहेंगे। तो जो भी चीज़ स्ट्रांग एसिड हो या स्ट्रांग यानी जिसको हम बेस बोले या फिर स्ट्रांग यानी इलेक्ट्रोलाइट कहें, तो वो बेटा कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है। तो कंप्लीट आयोनाइज होने वाले में रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल नहीं होती है, रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, तो इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं हो सकता। तो लिहाजा यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा, तो हमने इरिवर्सिबल साइन, इरिवर्सिबल सिंबल ऑफ एरो दिखाया है यहाँ पे, इरिवर्सिबल एरो नोटेशन दिखाया यहाँ पे। और आगे अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब बेस क्या डेफिनेशन आपको याद आना चाहिए। फिलहाल एरहेनिस कॉन्सेप्ट ने क्या बताया था, एरहेनिस ने कहा कि एक बेस का जो डेफिनेशन था, एनी सब्सटेंस विच गिव्स OH नेगेटिव ऑन डिसोसिएशन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। जो सब्सटेंस आपको डिसोसिएशन डिसोसिएशन पे एक्वस मीडियम पे डिसोसिएशन पे क्या दे, OH नेगेटिव दे, हाइड्रोक्सिल आयन दे, उसे आप कहोगे बेस। तो देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, NaOH एक सब्सटेंस हमने यहाँ लिया है एक्वस मीडियम में, तो जैसे एक्वस मीडियम यहाँ पे हमने इसका किया तो ये Na पॉजिटिव सोडियम आयन दे रहा है और प्लस में जो है OH नेगेटिव दे रहा है। तो OH नेगेटिव का यहाँ पे बेटा बताया है एरहेनिस ने, तो OH नेगेटिव हमें यहाँ मिल रहा है। लिहाजा NaOH एक बेस है, और कौन सी बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों है स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि इसका डिसोसिएशन जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। यानी इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हो पूछी जाए तो वो 1 के बराबर आती है, ठीक है। यानी जितने आयंस डिसोसिएट होते हैं टोटल में, उतने ही जो है टोटल इलेक्ट्रोलाइट में वो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से आप बताएंगे KOH, तो जिस तरह से सोडियम और पोटेशियम बेटा एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 1 से, तो लिहाजा इनका जैसा सब्सटेंस जैसा कंपाउंड सोडियम बनाएगा वैसा ही पोटेशियम बनाएगा। तो अगर हाइड्रोक्साइड वाला कंपाउंड सोडियम जो है वो बेस बनाता है स्ट्रॉन्ग बेस, तो पोटेशियम भी स्ट्रॉन्ग बेस ही बनाएगा OH के साथ, तो ये आ जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। इसको एक्वस मीडियम आप दिखाओगे, ये बन जाएगा K पॉजिटिव एक्वस और प्लस बनाएगा OH नेगेटिव। बेटा इन आयंस का भी, आयंस जो भी किसी कंपाउंड के डिसोसिएशन पे आप लिखोगे, चाहे वो एसिड है, बेस है या कोई और साल्ट वगैरह है, तो आयंस का हम फिजिकल स्टेट बेटा एक्वस ही लिखते हैं। एक्वस मतलब सोल्यूशन में वो आपको मिलते हैं, ठीक है। तो K पॉजिटिव पोटेशियम आयन आ गया और प्लस OH नेगेटिव तो आ गया ना, तो OH नेगेटिव ने इसे कंफर्म किया KOH को कि ये बेस है। कौन सी बेस है बेटा, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग के लिए मैंने आपको यही चीज़ बता दी कि डिसोसिएशन पे ये ऑब्जर्व्ड है कि इसके जो है कंप्लीट आयनाइजेशन देखने को मिलती है। इसी तरह से देखिए, अब मैंने लिखा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसका क्या नाम लिखेंगे आप, कॉपी पे लिख लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक बेस ज़रूर है ये, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है बच्चों, ये एक वीक बेस है। तो वीक का मतलब हो गया कि डिसोसिएशन इसकी 100% नहीं है, इसकी पार्शियल डिसोसिएशन है, इसकी वीक डिसोसिएशन है, यानी इसके आयन्स जो हैं वो आयोनाइज कंप्लीटली नहीं होते। तो रिवर्सिबिलिटी सिंबल लगेगा यहाँ पे,
ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, ऐसी सब्सटेंसेस जो हैं जो 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन बनाते हैं बेटा, वो इक्विलिब्रियम उनमें डेवलप हो जा सकता है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे रिवर्सिबल साइन जो है वो दिखा रहा हूँ, रिवर्सिबिलिटी यानी डबल हेडेड एरो यानी साइन ऑफ इक्विलिब्रियम। और आगे जो है बेटा प्रोडक्ट में मैं दिखा रहा हूँ आयन्स इसके कि NH4 पॉजिटिव, जिसको मैं लिखूंगा एमोनियम आयन। क्या लिखूंगा इसको मैं? एमोनियम आयन आपका एक आयन बनेगा एक्वस में, फिजिकल स्टेट इसका एक्वस रहेगा, प्लस रहेगा OH नेगेटिव एक्वस। तो OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे आ गया ना। तो जैसे हाइड्रोक्सिल आयन आपने देखा OH नेगेटिव, तो इसका मतलब NH4OH क्या है? बेस है। अब कौन सी बेस है? ये ऑब्जर्व्ड है बेटा, जांची परखी हुई सब्सटेंसेस हैं ये, तो इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये वीक है। क्या है? वीक है, यानी 100% ये आयोनाइज नहीं होती। क्लियर है बच्चों? अब हम पढ़ते हैं इसी तरह से, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये था हमारे पास क्या कहते हैं, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। ये था हमारे पास बेसिस में, तो ये थे हमारे पास जो अभी तक हमने पढ़ा, ये थे हमारे पास बेटा स्ट्रॉन्ग, यानी ये थे हमारे पास एसिड्स में हमने बताया अभी तक स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है। अब हम थोड़े बताएंगे बेसिस, ठीक है। बेसिस जो है हम पढ़ रहे हैं, इनको भी हमने बता दिया, यहाँ से समरी की है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया है कि ये जो अरहेनिस कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस आपने पढ़ा, एक्चुअली मैंने आपको उसमें स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड भी साथ साथ में बता दिया। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली लिखना चाहते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड यानी अरहेनिस कॉन्सेप्ट divides the acids and bases into two categories। अरहेनिस कॉन्सेप्ट एसिड और बेस को जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है। वन इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अनदर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरह से वो बेस को भी करेगा दो कैटेगरीज में डिवाइड, एक होगा स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा होगा वीक बेस। असल में मैंने आपको ऊपर भी साथ साथ में बताया, लेकिन यहाँ पे अलग से भी बता सकते हैं आपको कि क्या डेफिनेशन बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड का। क्या स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? यस, बिल्कुल है। क्यों? क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो कंप्लीट आयोनाइज होते हैं। तो क्या जो एसिड स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे वो क्या होते हैं? उनका डेफिनेशन भी है कि वो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, है ना बच्चों। तो एसिड्स विच आयोनाइज कंप्लीटली इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स, या आप कहेंगे एसिड विच आयोनाइज कंप्लीटली इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। जो एसिड बेटा कंप्लीटली आयोनाइज होगा एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस मीडियम में, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एक स्टार पॉइंट लिख रहा हूं यहाँ पे, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीडियो को पॉज कीजिए, अभी ऊपर मैंने आपको समझाया, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनिक इक्विलिब्रियम डैश डैश डैश, बेटा पूछिए अपने आप से वीडियो को पॉज करके, आयोनिक इक्विलिब्रियम डज नॉट एग्जिस्ट। क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जो है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि वो एक इरिवर्सिबल होती है रिएक्शन, और इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं होता है। इक्विलिब्रियम के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन चाहिए बेटा। वहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया कि वो 100% वो कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है, उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 1 के बराबर आती है। तो हम बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में, या कहिए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है वो नहीं हुआ करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल HCl लिखेंगे, अभी ऊपर भी लिखे हैं, ऊपर भी मैंने बताया है, ये यहाँ पे भी अलग से आ रहा है। HCl को अगर आपने लिखना होगा बेटा तो आप इस तरह से लिखेंगे, HCl एक्वस गिव्स H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव आ रहा है, इसके कारण ये एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्ग वन है, यानी इसमें कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। इसी तरह से H2SO4 भी ऊपर मैंने बताया अभी आपको, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी 2 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव बनेगा बेटा, लेकिन ये भी कंप्लीट डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली आयोनाइज होता है, इसलिए ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह से बताओगे आप वीक एसिड्स, तो वीक एसिड्स का डेफिनेशन क्या होगा? एसिड विच डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। जो एसिड कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है उसे हम वीक एसिड कहते हैं। तो ऐसे एसिड में क्या इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप हो सकता है? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये आयोनाइज जब कंप्लीट नहीं होगा तो रिएक्शन रिवर्सिबल ज़रूर होगी, कुछ समय के बाद रिएक्शन जो है वो रिवर्स होगी, और उसमें जो है कुछ समय के बाद स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप हो सकती है, और यानी हम उसमें कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम बन सकता है। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, आयोनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट्स इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि एसिटिक एसिड है बेटा,
एसिटिक एसिड है, मैंने अभी ऊपर भी इसका नाम दिया था, CH3COH का नाम एसिटिक एसिड है। और एसिटिक एसिड आप याद रखेंगे किस लिस्ट में, वीक एसिड्स की लिस्ट में। तो एसिटिक एसिड को जैसे आप एक्वस मीडियम दिखाएंगे, एक्वस मोड दिखाएंगे बेटा, तो ये डिसोसिएट होगा। और चूंकि मैंने कहा कि यहाँ इक्विलिब्रियम इसमें डेवलप होगा, तो मैंने डबल हेडेड एरो यहाँ पे यूज़ किया, इक्विलिब्रियम साइन यूज़ की, रिवर्सिबल सिंबल यूज़ किया, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी साइन यूज़ की। तो आगे जाके प्रोडक्ट आएंगे CH3COO नेगेटिव एक्वस, जिसको हम एसीटेट आयन बोलेंगे। देखो बेटा यहाँ पे ये एसिटिक एसिड नहीं है, मैंने गलती से ये लिख दिया है यहाँ पे, इस जगह पे ये एसिटिक एसिड नहीं बोलोगे आप नाम इसका, आप इसका नाम एसिटिक एसिड बताओगे। यहाँ पे ये एसिटिक एसिड है, इस जगह पे आप इसका नाम क्या बताओगे, जस्ट अ मिनट बेटा, इसको मैं रेज करता हूँ। यहाँ पे आप बताओगे इसका नाम, देखो इसको बोलोगे यहाँ पे एसीटेट आयन, ये आपका एसीटेट आयन है। और यहाँ पे आप बताओगे इसको कि ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। ये एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और जब ये डिसोसिएट होगा तो ये CH3COO नेगेटिव बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, जिसको आप यहाँ पे बता रहे हो कि ये है आपका एसीटेट आयन। और प्लस जो है, प्लस ये बना रहा है H पॉजिटिव प्रोटॉन, या जिसको हम H पॉजिटिव ही बोलेंगे या प्रोटॉन बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो H पॉजिटिव दे रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एसिड है लेकिन है वीक, क्लियर है। तो इसी तरह से आप बताओगे बेटा, यहाँ पर एक और एग्जांपल बताओगे, जहाँ पे आप नाम लोगे बेंजोइक एसिड का। आपने सुना होगा बेंजोइक एसिड का के बारे में बेटा, कि बेंजोइक एसिड जो है ये एक वीक एसिड है, एसिड ज़रूर है पर वीक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला जो है वो क्या है, C6H5COOH। बेटा आपको मालूम है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड COOH हुआ करता है, और यहाँ पे जो है और ग्रुप हमारे पास C6H5 है, फिनाइल ग्रुप है। तो इस समय में हम इसको क्या पढ़ते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो इसको मैं C6H5 को ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, बेंजीन रिंग करके, इस तरह से, है ना। यहाँ पे अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स दे सकते हैं आप, डबल यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, ठीक है। और यहाँ पे फिर बॉन्ड करके अब ये C6H5 रहेगा, और यहाँ पे आप दोगे COOH। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये बेंजोइक एसिड दोनों सूरतों में पढ़ा जाएगा, क्लियर है बच्चों। तो उसमें साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी आप दिखा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी इसमें इक्विलिब्रियम डेवलप हो सकता है। और आगे C6H5COO नेगेटिव, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, बेंजोएट आयन, क्या बोलूँगा इसको मैं, बेंजोएट आयन। और इसको ऊपर क्या पढ़ूंगा बेटा, C6H5COH को बेंजोइक एसिड। तो ये बेंजोएट आयन एक देगा और प्लस H पॉजिटिव आयन देगा। H पॉजिटिव आयन एक्वस दे रहा है, तो इसका मतलब ये एसिड है। और कौन सा एसिड है बेटा, वीक एसिड है। क्यों वीक एसिड है, क्योंकि डेफिनेशन बता रहे हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता। इसी तरह से अब आप बताओगे बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो अब मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस नहीं लिखी, इसी तरह से जिस तरह से आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को बताया, इसी तरह से आप स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को भी कहेंगे। ए सब्सटेंस इज सेड टू बी अ स्ट्रॉन्ग बेस इफ इट आयोनाइजेज कंप्लीटली। लिख लीजिए आप कॉपी पे बेटा, ठीक है। अगर ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है सब्सटेंस, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल है आपके पास। और एक चीज़ बेटा और याद रखेंगे आप, देखो मैंने यहाँ लिख दिया है ये, आप स्ट्रॉन्ग चाहे वो एसिड हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग क्या हो, बेस हो, तो उसमें आप साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे, उसमें आप साइन ऑफ इरिवर्सिबिलिटी दिखाएंगे। क्यों, इसलिए कि उनमें जो है रिवर्सिबल रिएक्शन होती नहीं है, तो हम दिखाएंगे क्यों फिर, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम डेवलप ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो लिहाजा हम दिखाएंगे यहाँ पर बेटा, इनमें सिंगल हेडेड एरो दिखाएंगे हम, ठीक है। तो NaOH का यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि NaOH जब डिसोसिएट होगी बेटा, तो ये क्या बनाएगी यहाँ पर, ये यहाँ पे आपको डिसोसिएशन पे देखिएगा कि ये यहाँ पे Na पॉजिटिव एक्वस आयन बनाएगा और OH नेगेटिव। सबसे बड़ी बात है कि OH नेगेटिव आयन आपको देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हम इसको बेस बोल रहे हैं। और कौन सी बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है कि कंप्लीटली आयोनाइज हो रही है, ये कंप्लीट आयन्स जो इसमें हैं वो डिसोसिएट होके आ रहे हैं। इसी तरह से KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटा, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट में आती है। ये भी कंप्लीटली आयोनाइज होती है, ये इसको भी हम सिंगल हेडेड एरो से ही देखेंगे, ये भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो ये इसके आयंस क्या बनेंगे, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह से आप बताओगे बेटा वीक, क्या बताओगे, वीक बेस बोलोगे। ये तो स्ट्रॉन्ग बेस थी, अब वीक बेस को आप बताओगे, इसका डेफिनेशन क्या बताओगे, एनी सबस्टांस विच डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, जो सबस्टांस आयोनाइज कंप्लीटली नहीं होगी ऑन डिसोसिएशन इन एक्वस मीडियम इज कॉल्ड एज वीक बेस। तो हम उसको वीक बेस बोलेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर बेटा कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगी
डिसोसिएशन इन एक्वस मीडियम पे, तो लिहाजा हम इसको रिवर्सिबल साइन दिखाएंगे, ये रिवर्सिबल साइन दिखाएंगे, यानी डबल हेडेड एरो दिखाएंगे, यानी साइन ऑफ इक्विलिब्रियम दिखाएंगे, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप होगा। ठीक है, तो आगे जाके आपके आयंस यहाँ पे इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के क्या बनेंगे बेटा, NH4 पॉजिटिव एक्वस, यानी NH4 का मतलब हो गया अमोनियम आयन। मैंने ऊपर भी नाम लिखा है इसका, इसको बोलेंगे यहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ आप इसको लिखोगे अमोनियम आयन, प्लस लिखोगे OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन। तो बेटा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको डिसोसिएशन पे हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा है, जिसके कारण हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एक बेस बोलेंगे। और कौन सी बेस है, क्योंकि इसका जो है 100% कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं मिलता है, तो इस वजह से हम इसको वीक बेस बोलेंगे। अब बच्चों हम लास्टली जो है अरहेनिस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस की लिमिटेशंस पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको ये लिमिटेशंस बता रहा हूँ कि अगर ये फुल एंड फाइनल होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस का, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बाकी वाले कंसेप्ट्स की ओर। लेकिन ये बेटा सफिशेंट नहीं है, इसमें कुछ लिमिटेशंस आई हैं, इस वजह से जो है हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस की ओर जाना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि है आपका ब्रोनस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस और लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसकी लिमिटेशंस यहाँ आपके साथ अभी डिस्कस करते हैं बेटा। लिमिटेशंस का मतलब कि अरहेनिस को ऐसी क्या कमियां रह गई अपने इस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस को बताने में, एक सबस्टेंस को डिसाइड करने में कि एसिड है और बेस है, क्या चीज़ें रह गई, इसको क्या ड्रॉबैक्स रहे, इसको क्या लिमिटेशंस रही, तो ये कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, अरहेनिस कॉन्सेप्ट इज ओनली लिमिटेड टू एक्वस मीडियम। आपने अभी देखा कि चाहे एसिड स्ट्रॉन्ग है या एसिड वीक है, तो हम कहते हैं कि अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो हम कहते हैं कि कंप्लीट आयोनाइज होता है वो कहाँ पे, एक्वस मीडियम पे। तो ये सिर्फ कन्फाइंड है कहाँ तक बेटा, एक्वस मीडियम तक। ये कहता है कि एक्वस मीडियम पे कोई सबस्टांस अगर डिसोसिएट होके H पॉजिटिव या OH नेगेटिव करता है तो आप उसको एसिड बेस बोल सकते हो। लेकिन स्टिल बेटा देयर आर मैनी सबस्टांसेस, इसके अलावा कुछ और सबस्टांसेस भी हैं जो बिहेव करते हैं एसिड, जो बिहेव करते हैं बेस, लेकिन उनका मीडियम जो है वो एक्वस होता ही नहीं, वो एक्वस मीडियम पे नहीं बल्कि नॉन एक्वस मीडियम पे। नॉन एक्वस हो गया कि वाटर के अलावा, ठीक है, नॉन एक्वस मीडियम में भी जो है वो अपने आप को एसिड और बेस साबित करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इसका एग्जाम्पल जो है वो लेंगे यहाँ पे बेटा कि ये जो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि नॉन एक्वस मीडियम में जो है कुछ सबस्टांसेस जो हैं वो एक्ट करते हैं एसिड और बेसिस नॉन एक्वस मीडियम में। जैसे इनका एग्जांपल बेटा मैं आपको बताऊं कि, ठीक है, कि जैसे Al3 नहीं सॉरी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ठीक है, जैसे कि आपके पास फिनोल, आप बताओगे बेटा, फिनोल है हमारे पास, ठीक है, फिनोल जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा। इस फिनोल की अगर हम बात करें तो फिनोल बिहेव करता है हमारे पास क्या, एक एसिड, ठीक है। यहाँ आप एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है, आई एम सॉरी मुझे यहाँ एग्जांपल भूल गई है बेटा लिखनी। यहाँ आप लिखेंगे जैसे कि फिनोल है, तो फिनोल को हम क्या बोलते हैं, फिनोल बिहेव करता है एक एसिड, ठीक है, और फिनोल नॉन एक्वस मीडियम में बिहेव करता है एसिड। और इसी तरह से आप बताएंगे कि एनिलीन, ठीक है, एनिलीन को भी आप बताएंगे, जैसे मैं आपको बताऊं ये बेंजीन रिंग होती है, इसके ऊपर जब डायरेक्ट हम अमाइनिक ग्रुप NH2 लेते हैं तो इसको एनिलीन पढ़ते हैं। तो एनिलीन कंपाउंड जो है, एनिलीन जो है ये भी एक बेसिक कंपाउंड है, यानी ये भी एक्ट करती है एज अ बेस इन नॉन एक्वस मीडियम। क्लियर है, ये दो एग्जांपल्स हम आप यहाँ पे बताएंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों बताएंगे, इट मे बी नोटेड दैट H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिस्ट एज सच। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। देखो अभी आपने देखा अरहेनिस कॉन्सेप्ट में कि कोई सबस्टांस है, जैसे देखो HCl है, तो जैसे डिसोसिएशन रिएक्शन किया इसका देखा तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और वो भी ये कह रहा है कि एक्वस मीडियम पे, कि जो सबस्टांस एक्वस मीडियम पे डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव दे तो उसको आप क्या बोलोगे, एसिड, या हाँ उसको एसिड बोलोगे, और जो OH नेगेटिव दे डिसोसिएशन पे उसको आप बेस बोलोगे। लेकिन यहाँ पे इस H पॉजिटिव की बात क्या बता रहा हूँ मैं लिमिटेशन में, कि ये बात वाज़ेह रहे, नोट रहे दैट H पॉजिटिव आयन जो एक्वस सॉल्यूशन में आता है इट डू नॉट एग्जिस्ट एज सच, मतलब वो H पॉजिटिव नहीं आता है। कहने का मतलब हो गया, मान लीजिए मैं HCl को ही लेता हूँ, HCl को आपने बेटा एक्वस वाटर भी डाल दिया, और वाटर तो H2O होता है। अब यहाँ HCl से जब H पॉजिटिव निकलता है तो H2O उस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर देता है, यानी ये बना देता है, आपको मालूम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जो है वो 2 लोन पेयर्स होते हैं, तो एक लोन पेयर ये H2O क्या करता है यहाँ पे डोनेट करता है और इस H पॉजिटिव को अपने साथ जो है वो कंबाइन कर लेता है, तो बदले में ये बन जाता है
3 और O, और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर एक जो है 2 में से इस H पॉजिटिव को जोड़ने में यहाँ पे गवाता है, इसलिए इसके पास 2 में से अब एक ही लोन पेयर बचता है और एक की वजह से इसको हम बोलते हैं 1 पॉजिटिव, क्योंकि उसका जो बॉन्ड है ना बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की ही तरफ रहेगा और एक जो है वो इस हाइड्रोजन की तरफ रहेगा। यानी मैं आपको इसका इस तरह से बताता हूँ कि ये H2O है ना नॉर्मल आपका इस तरह से, तो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स इस तरह से थे, लेकिन जो ये H पॉजिटिव है, इस H पॉजिटिव को आप किसने जोड़ना है, इस ऑक्सीजन ने। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है मान लीजिए इसने एक इसकी तरफ रख दिया और एक अपनी तरफ रख दिया, तो इसको कुल मिला के अपने साथ जोड़ दिया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और अब यहाँ पे जो है इस ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन जो इसकी हाइड्रोजन की तरफ H पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन की तरफ गया उसका लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह से इसको यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज लिख रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर। यानी कुल मिला के कंडेंस्ड फॉर्म में हम यहाँ लिख रहे हैं H3O और लिख रहे हैं पॉजिटिव, जिसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, हाइड्रोनियम आयन। तो क्या आपको ये लिमिटेशन समझ में आई? मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं कि इस बात का ख्याल रहे कि H पॉजिटिव आयन जब एक्वस सोल्यूशन में आता है, एक्वस मीडियम में आता है सबस्टांस के डिसोसिएशन पे, जिसको हम एसिड बोलने लगते हैं, इट डू नॉट एग्जिस्ट एज सच। ये H पॉजिटिव नहीं होता है बट कंबाइन विद H2, वो H पॉजिटिव H2 के साथ कंबाइन हो जाता है क्योंकि एक्वस वाटर मीडियम होता है, तो और वो बना देता है H3O पॉजिटिव आयन, जिसको हम कहते हैं कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन है सम सबस्टांसेस बिहेव एज एसिड्स। बेटा कुछ सबस्टांसेस जो है वो एसिड्स बिहेव करते हैं बट हैव नो H पॉजिटिव आयन टू लूज। अब देखो अरहेनिस कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो अरहेनिस कंसेप्ट में हम एक सबस्टांस को तभी एसिड बोल सकते हैं अगर वो एक्वस मीडियम पे डिसोसिएट होके H पॉजिटिव बनाता है, H पॉजिटिव आयन लूज करता है, H पॉजिटिव आयन लॉस करता है। लेकिन स्टिल हम कहते हैं कि भाई कुछ सबस्टांसेस जो हैं वो एसिड्स बिहेव करते हैं और उनके पास कोई H पॉजिटिव आयन लॉस करने के लिए नहीं है, इसके बावजूद भी वो एसिड्स हैं। तो यहाँ पे तो फेल है अरहेनिस का कॉन्सेप्ट। तो कहाँ पे वो H पॉजिटिव आयंस उनके पास लूज करने के लिए नहीं है, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको AlCl3 की बात करूँ, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की बात करूँ बेटा, तो अगर AlCl3 की आप बात करोगे तो ये तो देगा आपको एल्युमिनियम आयन और क्लोराइड आयन डिसोसिएशन पे, है ना। Al3 पॉजिटिव बनाएगा ये, प्लस बनेगा 3 टाइम्स Cl नेगेटिव इसके डिसोसिएशन पे, तो कोई H पॉजिटिव आपको डिसोसिएशन पे नज़र नहीं आएगा। इसी तरह से आपका SO2 है, यहाँ पर आपका जो है वो बनेगा बेटा, अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे आपका सल्फर जो है वो पॉजिटिव बनेगा, ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव बनेगा, तो कोई H पॉजिटिव नहीं दिखेगा। यहाँ कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव बनेगा तो कोई H पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है आपको। तो लिहाजा स्टिल हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं कि जो डिसोसिएशन पे उनके पास H पॉजिटिव लॉस करने के लिए नहीं है बट स्टिल दे आर कंसिडर्ड एज एसिड्स। सो ये क्या है, एक लिमिटेशन है अरहेनिस के कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस की। तो इसी तरह से जिस तरह से एसिड्स के बारे में आपने कहा, तो सिमिलरली देयर आर मैनी सबस्टांसेस विच बिहेव एज बेसिस, कि जो बेसिस बिहेव, जो बेस बिहेव करते हैं बट डू नॉट हैव OH नेगेटिव आयंस टू लूज। जो बेस तो हैं लेकिन उनके पास OH नेगेटिव आयंस लॉस करने के लिए नहीं है, कि जैसे आप उसका डिसोसिएशन रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट में आपको OH नेगेटिव आयंस देखने को मिलेगा ही नहीं, लेकिन वो बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर तो अरहेनिस कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल फेल है। जैसे देख लीजिए एग्जांपल है बेटा NH3, तो अगर आप NH3 को डिसोसिएट करते हैं तो NH3 के डिसोसिएशन पे आप मुझे बताइए कि कैसे आप बताएंगे कि सर इसके डिसोसिएशन पे जो है वो H पॉजिटिव आ रहा है बेटा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है। H यहाँ पे आएगा आपके पास N3 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 3 हाइड्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन लेगा तो ये बनाएगा N3 नेगेटिव नाइट्राइड आयन, और प्लस जो है वो आएगा 3 टाइम्स आपके पास कितना, ठीक है, 3 टाइम्स H पॉजिटिव, जस्ट अ मिनट, हाँ 3 टाइम्स H पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल 3 टाइम्स H पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये एसिड थोड़ी ना हमने बताना है, हमें तो बताना है इसको बेस, तो बेस के लिए तो बेटा OH नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो H पॉजिटिव आ रहा है। OH नेगेटिव तो हमको डिस्टिलेशन पे कहीं दिख ही नहीं रहा, नाइट्राइड आयन दिख रहा है और H पॉजिटिव दिख रहा है। तो लिहाजा स्टिल in the absence of OH negative there are certain substances which behave as bases as well, so these are some limitations। बेटा ये कुछ limitations थी जो हमने डिस्कस की
अरहेनिस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस की। तो आज के लेक्चर में हमने अरहेनिस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस पढ़ा है। मैंने काफ़ी अच्छे से कोशिश की है आप तक आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाने की, बेटा अरहेनिस कॉन्सेप्ट को समझाने की। तो आई होप कि अगर आप कंसंट्रेशन से लेक्चर को देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आ जाएगा, और यानी पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आएगा। देखो बच्चों, आपने कॉन्सेप्ट को समझना है कि कोई भी टॉपिक अगर शुरू में करता हूँ तो आपने उसके कॉन्सेप्ट को समझना होता है। आपने वहाँ पे ठीक है कोई थ्योरी रट नहीं लेनी है, आपने कॉन्सेप्ट को समझना होता है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आता है, सबसे बड़ी बात जो है वो यही है। और मेरा जो एम है पढ़ाने का, मेरा एम है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट मिले, बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट जो है टॉपिक का वो मिले। ये मेरा जो है मेरा टारगेट है टीचिंग का, और मैं यही चाहता हूँ आपसे भी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, गुड बाय। लेकिन लास्टली यही कहूँगा कि अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं बेटा, फोर्सेबली नहीं, लेकिन अगर आप खुद से चाहते हैं कि लेक्चर्स अच्छे लगते हैं और आपको आप लेक्चर्स आसान मिलते हैं आपको मेरे लेक्चर्स, तो बेटा फिर आप उनको दूसरों तक भी जो है उनको आप सेंड कीजिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए उनको। ठीक है, शेयर कीजिए दूसरों के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी लेक्चर्स जो है मेरे अपलोड होते जाएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंचता जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।